नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली का सीएम बनाने में भारतीय जनता पार्टी को 11 दिन का समय लग गया। काफी समय लेकर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया और अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है। लेकिन दिल्ली की सत्ता में आने से पहले दिल्ली वालों से बीजेपी ने जो तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, उसको लेकर अब बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि बीजेपी सरकार अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने की योजना पारित कर देगी। लेकिन गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में इसे पारित नहीं किया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी ने सीधे दिल्ली की नई नवेली सीएम को पत्र ही लिख दिया है। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी के विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 31 जनवरी 2025 को द्वारका में आयोजित एक रैली में दिल्ली की माताओं बहनों से ये वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में उनके लिए 2500 रुपए प्रतिमाह की योजना पास की जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। 20 फरवरी को आपकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, लेकिन महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पास नहीं हुई। दिल्ली की माताओं बहनों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया था और अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इसी विषय को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल कल 23 फरवरी 2025 को आपसे मिलकर चर्चा करना चाहता है। मैं आपसे दिल्ली की लाखों महिलाओं की ओर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर हमें मिलने का अवसर दें, ताकि हम इस योजना पर ठोस कार्रवाई के लिए अपनी बात आपके समक्ष रख सके। तो आतिशी बीजेपी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर लगातार हमला बोल रही और अब तो उन्होंने विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा है सीएम रेखा गुप्ता से। तो देखते हैं रेखा गुप्ता जी उन्हें मिलने का समय देती हैं या नहीं देती हैं। और आपको बता दें कि जो आतिशी हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर के घेर रही हैं बीजेपी को, और उन्होंने शुक्रवार को भी एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि भाजपा की दिल्ली सरकार ने पहले ही दिन से दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ बीजेपी को उनके वादों को लेकर आम आदमी पार्टी घेर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इतना सोच समझकर और इतना सोच विचार करके जिसको सीएम बनाया पूरे 11 दिन का समय लिया, ये सोचकर कि वो दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री दे रहे हैं या यूं कहें कि कठपुतली दे रहे हैं जिनके सहारे वो दिल्ली को अपने तरीके से जैसे भी चाहेंगे वैसे चला सकते हैं। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने ये जो फैसला किया है ये अब उनके ऊपर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिसे वो कठपुतली समझ रहे थे उनके तेवर क्या हैं, कितने खतरनाक हैं, वो पहले दिन ही सामने आ गया जब मीडिया ने उनसे एक सवाल कर लिया और उस पर वो भड़क उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देखिए सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। तो रेखा गुप्ता से जब पीएम मोदी के वादे पर सवाल किया गया तो वो बोली कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हमें ही करने दीजिए, आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये तेवर उन्होंने मीडिया को दिखाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो इस पर भी मौका मिल गया और उन्होंने फिर से बीजेपी को घेर लिया और रेखा गुप्ता के बयान को लेकर पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। मुझे अचंभा है, रेखा गुप्ता जी कल ही भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है और वो पहले ही दिन मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। वो पहले ही दिन जेपी नड्डा जी से पूछ रही हैं कि मेरी सरकार है, नड्डा जी आप कौन होते हैं मुझे एजेंडा बताने वाले। क्योंकि वादा तो मोदी जी ने किया था, वादा तो नड्डा जी ने किया था, लेकिन पहले ही दिन रेखा गुप्ता जी मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। अब दिल्ली सरकार मैं चलाऊंगी, मोदी जी के वादों को तो पहले ही दिन मैंने झूठा साबित कर दिया, नड्डा जी के वादों को पहले ही दिन झूठा साबित कर दिया, और अब मोदी जी और नड्डा जी मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते
अब मैं अपनी मर्जी से दिल्ली सरकार चलाऊं। तो आतिशी ने कहा कि रेखा गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन मोदी जी और नड्डा जी को कह दिया कि दिल्ली में मेरी सरकार है, आप लोग कौन होते हैं मुझे एजेंडा बताने वाले, क्योंकि वादा तो मोदी जी ने किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस पर खूब मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेताओं को ये लगता है कि मोदी जी को 12 साल मुख्यमंत्री और 11 साल प्रधानमंत्री रहकर भी ये नहीं पता कि पहली कैबिनेट में होता क्या है, क्या पास हो सकता है और क्या नहीं। पूरी दिल्ली में और देश में आज ये चर्चा आम है कि मोदी जी की गारंटी मतलब काम के पूरा ना होने की गारंटी। दिल्ली में मोदी जी ने द्वारका में एक रैली की थी और भरे मंच से यह ऐलान किया था कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट के अंदर 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देने की योजना को पास किया जाएगा। अब पहली कैबिनेट भी हो गई और ऐसी कोई मंजूरी दिल्ली की कैबिनेट से मिली नहीं, तो इसका तो साफ मतलब है ना कि मोदी जी की गारंटी के कोई मायने नहीं है। मोदी जी की गारंटी फर्जी है। मोदी जी की गारंटी मतलब काम पूरा ना होने की गारंटी है। अब कल मैं सुन रहा था एक बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं देखिए पहली ही तो कैबिनेट थी, उसमें तो पोर्टफोलियो बंटते हैं, अभी तो आगे ये ऐलान कर देंगे। तो क्या वो प्रवक्ता ये कहना चाहते थे कि मोदी जी को 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद, 11 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी को यह पता ही नहीं है कि पहली कैबिनेट में यह काम हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाहते थे कि मोदी जी ने जानते बूझते भी, अगर पता है, उनको पता है कि पहली कैबिनेट में नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब मोदी जी ने जानते बूझते भी रैली के मंच से दिल्ली के लोगों को सरेआम झूठ बोला कि पहली कैबिनेट में यह फैसला ले लिया जाएगा। और कौन कहता है कि पहली कैबिनेट में फैसले नहीं हो सकते? आम आदमी पार्टी की 2013 में सरकार बनी, पहले दिन कैबिनेट का पहला फैसला था कि बिजली के बिल हाफ किए जाएंगे और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। यह हमारा पहला फैसला था और पहली कैबिनेट में हमने लिया था। आपने भी तो लिया। पहली कैबिनेट में बीजेपी की सरकार ने कहा कि आयुष्मान योजना को दिल्ली पे थोपा जाएगा, यानी अभी तक जो आयुष्मान के घोटाले ये पूरे देश में कर रहे थे, अब वो घोटाला दिल्ली के अंदर भी शुरू होगा। पहली कैबिनेट में आपने फैसला लिया, अगर फैसला नहीं ले सकते तो वो फैसला कैसे ले लिया? वो घोटाला करना है आयुष्मान का जो पूरे देश में चल रहा है, इसलिए वो पहली कैबिनेट के अंदर फैसला ले लिया। और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की नीयत नहीं है, इसलिए पहली कैबिनेट में वो फैसला नहीं ले पाए। यानी दिल्ली के लोगों की नजर में तो अब बिल्कुल साफ हो गया है, मोदी जी की गारंटी मतलब काम के पूरा ना होने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी मतलब चुनावी जुमला। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी मोदी जी के वादों को याद दिलाते हुए बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेर रही है। अब देखते हैं कि इस मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है और क्या रेखा गुप्ता, अब आतिशी ने जो मिलने का समय उनसे मांगा है, वो उन्हें समय देती हैं या नहीं देती हैं? क्या आगे किस तरीके के तेवर वो दिखाती हैं बीजेपी को या फिर पब्लिक को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।